हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। मैं अनिल कुमार आप सबका स्वागत करता हूं मेरे यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अनिल पे। ठीक है, तो चलो आज आपको देखो, अभी जो आपके रिसेंट में एग्जाम्स हो रहे हैं सीजीएल के एग्जाम्स, तो उन एग्जाम्स में ज़्यादातर ये सर्कुलर मोशन के बड़े क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो इनको आप थोड़ा ना एक बार एग्जाम से पहले प्रैक्टिस जरूर कर जाओ। इनमें मैं कुछ क्वेश्चंस करा देता हूँ, आपको इन्हीं से बहुत क्लियर हो जाएगा अच्छे से। ठीक है, तो चलो देखो अभी स्टार्ट करते हैं। तो एग्जाम से पहले इस वीडियो को 110% आपको देख के जाना है, क्योंकि हर आई थिंक अब देखना नेक्स्ट वाली जितनी भी शिफ्ट होंगी तो ऑलमोस्ट हर शिफ्ट में आपको ये सर्कुलर ट्रैक वाले क्वेश्चंस बहुत मिलेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। देखो सर्कुलर ट्रैक में बेसिकली होता क्या है मैं आपको बता देता हूं। अगर ये एक सर्कुलर ट्रैक है, इस सर्कुलर ट्रैक में एक सेम पॉइंट से दो लोगों को दौड़ाया जाएगा, या तो वो सेम डायरेक्शन में दौड़ाए जाएंगे या ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ाए जाएंगे। देखो अगर मैं इस सर्कुलर जो भी ये लेंथ है इसको अगर यहां से ब्रेक करके एक स्ट्रेट लाइन बना दे तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे बनेगी। तो अगर आप इनको ऑपोजिट डायरेक्शन में दौड़ा रहे हो तो ये दोनों ऐसे दौड़ेंगे ऑपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, तो यहां पे रिलेटिव स्पीड लग जाती है, तो रिलेटिव स्पीड ऑपोजिट डायरेक्शन में क्या होती है, हमेशा x प्लस वाई होती है। अगर हम इन दोनों को सेम डायरेक्शन में दौड़ाना शुरू कर दें ऐसे, ठीक है, एग्जांपल ऐसे दौड़ाना शुरू कर दें, तो अगर हम इस वाली लाइन को स्ट्रेट कर दें तो ये स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसी दिखेगी, और दोनों सेम पॉइंट से दौड़ रहे हैं तो ये कुछ दोनों ऐसे दौड़ेंगे। तो यहां पे रिलेटिव स्पीड क्या लगेगी, x माइनस वाई, क्योंकि डायरेक्शन क्या है, दोनों की सेम डायरेक्शन है। तो सेम डायरेक्शन होने की वजह से अगर डायरेक्शन ऑपोजिट होगी तो रिलेटिव स्पीड के लिए हम प्लस कर लेंगे, और डायरेक्शन सेम होगी तो रिलेटिव स्पीड के लिए माइनस कर लेंगे। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन शुरू करते हैं, इसको रब कर देते हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना एक बार समझने के लिए। चलो पहले ये क्वेश्चन आप लोग करके देखो कितनी देर में होता है आपसे क्वेश्चन। इजी क्वेश्चन है ये, एक दो क्वेश्चन आसान है इसके बिल्कुल। टू रनर्स बिगिन एट द सेम पॉइंट ऑन अ 390 मीटर सर्कुलर ट्रैक, रन एट डिफरेंट स्पीड्स। उसने बोला है एक सर्कुलर ट्रैक है, कितने मीटर का है, 390 मीटर का है। इफ दे रन इन अपोजिट डायरेक्शन दे पास ईच अदर इन 30 सेकेंड। मतलब अगर वो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में जाएं तो 30 सेकेंड लगती है। तो मैंने बताया था यहाँ पे रिलेटिव स्पीड लगेगी अगर डायरेक्शन ऑपोजिट है तो देखो अब इन्होंने टाइम दिया है 30 सेकेंड, अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं तो 30 सेकेंड। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो कितना टाइम लगता है, 30 सेकेंड्स लगती है, लिख देता हूँ 30 सेकेंड्स लगती है। डिस्टेंस कितना कवर करते हैं दोनों, 390 मीटर। तो यहां से स्पीड आ जाएगी, बट यहाँ पे स्पीड क्या लगेगी दोनों की, अब ये अपोजिट है तो ऐड हो जाएगी, तो x प्लस वाई। तो इसको कैंसिल करें तो ये आ जाएगा 13। तो x प्लस वाई क्या आया, 13 मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर ये दोनों सेम डायरेक्शन में, इफ दे पास इफ दे रन इन द सेम डायरेक्शन दे मीट ईच अदर इन 130 सेकेंड्स। यदि वे एक ही दिशा में दौड़ते हैं तो वो 130 सेकंड लेते हैं, और विपरीत दिशा में दौड़ते हैं तो 30 सेकंड लेते हैं। तो अगर मैंने सेम दिशा में दौड़ा है तो क्या होगा, देखो टाइम इज इक्वल टू, टाइम कितना लिया इन्होंने 130 सेकंड, इज इक्वल टू डिस्टेंस 390 मीटर, और स्पीड क्या हो जाएगी, सेम डायरेक्शन में माइनस हो जाएगी, तो x माइनस वाई 0 0, और ये कट जाएगा 3 पे। तो x माइनस वाई क्या आया, 3 मीटर पर सेकेंड, x प्लस वाई क्या आया, 13 मीटर पर सेकेंड। दो इक्वेशन है, दो वेरिएबल है, तो इन्हें सॉल्व कर देंगे अब हम। x प्लस वाई 13, x माइनस वाई 3, तो कैंसल, 2x इज इक्वल टू 16, तो x आ जाएगा यहां से 8। अगर x की वैल्यू 8 है तो देखो 8 में क्या ऐड करें कि 13 हो जाए, तो 5 वैल्यू ऐड करेंगे। तो यहां से पता लगा कि एक की वैल्यू होगी 8 मीटर पर सेकेंड, और सेकेंड वाले की वैल्यू होगी 5 मीटर पर सेकेंड। क्लियर, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखो टू रनर्स रन इन द सेम डायरेक्शन अलोंग अ सर्कुलर ट्रैक 2 किलोमीटर, द फास्टर रनर ओवरटेक्स द स्लोअर वन एट एवरी 130 मिनट। अगर वो सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं, सपोज ऐसे कुछ है, और दोनों सेम डायरेक्शन में दौड़ रहे हैं ऐसे, एक की स्पीड x है फास्टर की, और स्लोवर की स्पीड y एज्यूम कर लेते हैं। उन्होंने बोला है कि ये इसे ओवरटेक करता है हर 30 मिनट में। इसका मतलब ये यहां से वापस रोटेट करके इस y को यहां कहीं कैच कर लेता है सपोज।
तो ये x जो है y को वापस कैच करता है हर 30 मिनट्स में। तो देखो इसे कैसे करना है आपको, और 2 किलोमीटर का डिस्टेंस है, तो मैंने बताया था टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम कितना है 30 मिनट्स, तो 30 मिनट को चेंज कर देंगे आवर्स में, इज इक्वल टू 60 से डिवाइड करके। डिस्टेंस है 2 किलोमीटर, ये r है, तो यहाँ पे इनकी रिलेटिव स्पीड लगेगी, सेम डायरेक्शन है तो माइनस हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम x माइनस वाई। तो ये कट गया 2 पे, तो 2 इंटू 2, तो यहाँ से x माइनस वाई क्या मिला 4 किलोमीटर पर आवर मिला, फर्स्ट इक्वेशन मिली। अब सेकेंडली उसने बोला है फाइंड देयर स्पीड्स इफ द फास्टर रनर कंप्लीट अ राउंड 1 मिनट अर्लियर देन द अदर। वो कह रहा है जो फास्टर है ये फास्टर, अगर ये पूरा राउंड लगाए तो ये 1 मिनट कम लेता है, किससे स्लोवर से। तो हम बोल सकते हैं कि टाइम ऑफ y ग्रेटर होगा माइनस टाइम ऑफ x इक्वल्स टू 1 मिनट। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो y को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना है 2 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ y माइनस 2 किलोमीटर विद द स्पीड ऑफ x इज इक्वल टू 1 मिनट है, तो चेंज कर देंगे आवर्स में 1/60 से। इसे सॉल्व करते हैं, 2 कॉमन आ जाएगा, x माइनस वाई अपॉन एक्स वाई इज इक्वल टू 1/60। देखो x माइनस वाई की वैल्यू हम ऑलरेडी निकाल चुके हैं 4, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 4 डिवाइड बाई एक्स वाई इज इक्वल टू 1/60। तो एक्स वाई क्या है यहाँ से 480, ठीक है। अब देखो ऑप्शन से यूज कर लेंगे हम, x माइनस वाई दोनों स्पीड का डिफरेंस 4 किलोमीटर होना चाहिए, तो ये आंसर नहीं हो सकता। इनमें भी 4 का डिफरेंस, इनमें भी 4 का, इनमें भी 4 का और इनमें भी 4 का डिफरेंस है। चलो अब नेक्स्ट देखते हैं, दोनों स्पीड का जो प्रोडक्ट होगा 480 होगा, तो क्या ये 480 देगा, नहीं। ये भी 480 नहीं देगा, ये 320 देगा, ये भी 480 नहीं देगा, तो आंसर हो गया आपका फर्स्ट 24 किलोमीटर पर आवर और 20 किलोमीटर पर आवर। अदरवाइज अगर ये कंप्लीट सॉल्व करना है तो इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी। हम क्या करेंगे, यहां से y की वैल्यू को या x की वैल्यू को इसमें पुट कर देना, क्वाड्रेटिक बन जाएगी, सॉल्व हो जाएगा। चलो नेक्स्ट करते हैं। देखो ये वाले इंपॉर्टेंट है आपके लिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये वाले क्वेश्चन, ये एग्जाम में थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको। 2 पर्सन स्टार्टेड रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट अ स्पीड ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड एंड 30 मीटर पर सेकेंड। एक सर्कुलर ट्रैक है जिसे सरकमफेरेंस 100 मीटर है, इसकी परिधि कितनी है 100 मीटर है, और इसे दो लोग किस दिशा में, विपरीत दिशा में, मतलब एक दूसरे की ऑपोजिट डायरेक्शन में चलना शुरू करते हैं। एक की स्पीड है 20 मीटर पर सेकेंड और दूसरे की है 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है यहां तक। चलो अब इन्होंने नेक्स्ट क्या बोला है, फाइंड एट हाउ मेनी डिस्टिंक्ट पॉइंट दे विल क्रॉस ईच अदर। ये जब इस तरह से अगर ये घूमते रहेंगे तो ये आपको बताने कितने पॉइंट्स पर ये एक दूसरे से टकराएंगे या मिलेंगे। देखो यहाँ पे एक मिस्टेक है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा इन्हें टिल दे मीट एट स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है, वरना ये तो दौड़ते ही रहेंगे, ठीक है। तो कितने भी बार मिला सकते हैं, तो ये पूछा जाएगा कि ये वापस अगर ऐसे घूम रहे हैं तो घूमते घूमते एक दूसरे को कितनी बार टकराएंगे, कि ये वापस सेम पॉइंट पे, उसी पॉइंट पे आने से पहले कितनी बार हो रही है एक दूसरे से मिलेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, आपको निकालना है यहाँ पे फर्स्ट टोटल टाइम, कि इन लोगों के पास टोटल टाइम कितना है कि ये वापस इस पॉइंट पे आ जाए। सेकेंड हम उसे डिवाइड करेंगे किससे, आप लिख लेना इसे टाइम ऑफ 1 मीटिंग, एक बार मिलने के टाइम से। तो इससे आपको पता लग जाएगा वो एक दूसरे से कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे, तो यहां से पता लग जाएंगे आपको नंबर ऑफ पॉइंट्स, कि वो एक दूसरे से कितने बिंदुओं पर मिलेंगे। तो टोटल टाइम निकालेंगे वापस सेम पॉइंट पे आने का, जो कि मैं बताऊंगा अभी। और टाइम ऑफ 1 मीटिंग, एक बार जैसे मान लो ये यहां से दौड़ना शुरू करते हैं या ये यहां से दौड़ते हैं, तो एक बार यहां कहीं मिलेंगे, फिर वापस घूम के आएंगे कहीं और मिलेंगे। इस तरह से आपको बताना है कि टोटल कितने पॉइंट्स पे मिलेंगे। चलो देखो करते हैं इस क्वेश्चन को। मैंने क्या बोला, आपको पहले तो निकालना है टोटल टाइम। टोटल टाइम निकालने से पहले हम निकालेंगे यहां पे टाइम ऑफ 1 राउंड। अगर मान लो ये सपोज ए एंड बी है, तो दोनों को एक एक राउंड लगाने में कितना टाइम लगेगा। देखो अगर इसको पूरा राउंड लगाना है तो 100 मीटर का राउंड विद द स्पीड ऑफ 20, तो ए को 100 मीटर विद द स्पीड ऑफ
20 मीटर पर सेकेंड, और बी को भी 100 मीटर विद द स्पीड ऑफ 30 मीटर पर सेकेंड। मीटर 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 कैंसल, ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 10/3, तो ये आया 5 सेकेंड और ये 10/3 सेकेंड। ये इनका इंडिविजुअल टाइम है जो एक चक्कर लगाने में लेंगे। अगर हम इनका एलसीएम ले लें तो ये वापस कहाँ आ जाएंगे, सेम पॉइंट पे। ये वो पॉइंट होगा जिस पे ये दोनों मीट करेंगे। तो इन दोनों का फ्रैक्शंस का एलसीएम कैसे लेते हैं, ऊपर वालों का एलसीएम नीचे वालों का एचसीएफ। तो ऊपर वालों का 5 और 10 का एलसीएम 10 सेकेंड्स डिवाइड बाई नीचे वालों का 3 और 1 का एचसीएफ 1 होगा। तो मतलब इन टोटल इनके पास कितना टाइम है, 10 सेकेंड्स का टाइम है। मतलब ये अगर ऐसे घूमते रहेंगे तो इनके पास टोटल 10 सेकेंड्स है। अब हम निकालेंगे टाइम ऑफ वन मीटिंग, एक बार मिलने का कितना टाइम लेंगे। ये देखो टाइम ऑफ वन मीटिंग, आपको इतना नहीं लिखना है, आप थोड़ा एग्जाम में कम लिखना, ये तो मैंने बहुत ज्यादा लिखा है आप सबको अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, ठीक है। तो इसीलिए मैं, क्योंकि मुझे एक्सप्लेन करना होता है, सब टाइप के बच्चे देखते हैं, कोई इंटेलिजेंट भी होता है, कोई थोड़ा सा कम इंटेलिजेंट भी होता है, तो उस बेसिस पे मैं आपको इतना ये अच्छे से समझा रहा हूँ। चलो नेक्स्ट आगे करते हैं हम, टाइम ऑफ वन मीटिंग। तो टाइम ऑफ वन मीटिंग कैसे निकालेंगे, देखो ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, ये यहाँ से दौड़ना शुरू करेगा, तो दोनों फर्स्ट टाइम यहाँ मिलेंगे। तो दोनों के बीच कितना डिस्टेंस था, 100 मीटर। दोनों की डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट, तो रिलेटिव लग जाएगी। तो टाइम हमें निकालना है जो कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है। डिस्टेंस है 100 मीटर और रिलेटिव स्पीड हो जाएगी 50 मीटर पर सेकेंड। ये कट जाएगा तो ये आ जाएंगे 2 सेकेंड। इसका मतलब हर एक बार जो मिलने में टाइम लेते हैं, ये 2 सेकेंड बाद हर एक दूसरे को हाई बोल के जाएंगे। मतलब ये इधर से आएगा और ये इधर से आएगा और हाई बोल के जाएंगे एक दूसरे को, ठीक है। लेकिन इन टोटल इनके पास टाइम भी 10 सेकेंड है दौड़ने के लिए। तो यहां से नंबर ऑफ पॉइंट्स कितने बार मिलेंगे, तो 10 सेकेंड टोटल टाइम है और 2 सेकेंड पर 1 टाइम मिलते हैं। तो ये कट जाएगा तो ये आ जाएगा 5 टाइम्स, ठीक है। तो एक दूसरे से ये 5 बार मिलेंगे, ये आपका आंसर होगा, ठीक है। चलो नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला है अंजलि एंड बबीता आर रनिंग ऑन अ सर्कुलर ट्रैक एट द सेम टाइम सेम पॉइंट विद द स्पीड ऑफ 8 and 6 रिस्पेक्टिवली इफ द लेंथ ऑफ 960 डिस्टिंक्ट पॉइंट अंटिल। ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है, बिल्कुल जो पीछे करा है उसी का मैंने सेकंड क्वेश्चन लिया है, तो ध्यान से रखना इसको। देखो 960 मीटर टोटल है, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो यहां से एक इधर दौड़ेगा एक इधर दौड़ेगा। तो चलो ये ऑपोजिट है, मैं इसके बाद इसी क्वेश्चन को सेम पे भी करा दूंगा आपको। तो पहले हम निकालेंगे टोटल टाइम कि टोटल इनके पास कितना टाइम है सेम पॉइंट पे आने के लिए। देखो इसमें इन्होंने लिख दिया दे विल मीट अंटिल दे मीट एट द स्टार्टिंग पॉइंट अगेन। तो इन्हें स्टार्टिंग पॉइंट पे दोबारा आने से पहले कितनी बार ये मिल चुके हैं, आपको ये बताना था। तो देखो इसकी स्पीड कितनी है 8 मीटर पर सेकेंड, इसकी है 6 मीटर पर सेकेंड। तो पहले हम इनका एक राउंड लगाने का टाइम निकालेंगे, ए और बी 1 राउंड लगाने का टाइम निकालेंगे यहां से। तो 960 मीटर विद द स्पीड ऑफ 8 और 960 मीटर कितने की स्पीड से, 6 की स्पीड से। तो यहां लगेंगी 160 सेकेंड और इसको लगेंगी 120 सेकेंड। इन दोनों का एलसीएम अगर हम ले दें तो ये वापस सेम पॉइंट पे मिल जाते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा, देखो 120 160 480 होता है। तो इसका मतलब हर 400 सेकेंड पे ये सेम पॉइंट पे आके मिलेंगे, बट इससे पहले ये मिल चुके होंगे एक दूसरे से बहुत बार। तो चलो अब हम क्या निकालेंगे, यहां पे मैंने बताया था टाइम ऑफ वन मीटिंग, एक बार मिलने का टाइम। तो एक बार मिलने का टाइम कैसे बताया था, डिस्टेंस कितना है 960 मीटर और इसमें रिलेटिव स्पीड लगेगी तो डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 14, ठीक है 14 मीटर पर सेकेंड। मीटर मीटर कट गया, तो इतना टाइम लगता है एक बार मिलने में। टोटल टाइम हमारे पास 480 सेकेंड्स है। तो नंबर ऑफ पॉइंट्स क्या बताया था मैंने आपको, तो टोटल टाइम है 480 डिवाइड बाई 960 बाई 14। तो ये कट जाएगा 2 पे, 2 इसको काटेगा 7 पे और 7 ऊपर जाएगा। तो कितने टाइम्स मिले एक दूसरे से, 7 टाइम्स, ठीक है। यहां तक कोई डाउट इस क्वेश्चन में, 7 इसका आंसर हो जाएगा। तो क्लियर है यहां तक।
तो चलो जो भी मैं क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ इन क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले आप दोबारा करके जाओगे। चलो इसमें ये और बता देते हैं आपको कि अगर डायरेक्शन सेम होती, ठीक है, देखो सिर्फ क्या चेंजेस होते हैं यहाँ पे, डायरेक्शन सेम होती तो ये सेम रहता, 480 सेकंड में ये क्या करते हैं, सेम पॉइंट पे वापस आके मिलते, क्योंकि एलसीएम लेना पड़ता हमें। देख लेता हूँ मैं एक बार। ठीक है, ये सेम होगा, ये भी सेम होगा, ये भी सेम होगा, तो ये सेम होगा। अब यहाँ पे चेंजेस आ जाएंगे, ये डायरेक्शन क्या थी, ऑपोजिट। अब हम निकाल देते हैं, अगर सेम में होते तो 960 डिवाइड बाई 2 हो जाता, जो कि कितना हुआ, 480 मीटर, 480 मीटर, ठीक है। तो 480 बाई 480, तो ये कितना हुआ, 1 टाइम, मतलब ये वापस इसी पॉइंट पे आके मिलते अगर डायरेक्शन इनकी सेम होती। उससे पहले ये एक दूसरे से नहीं मिलते, सेम इसी डायरेक्शन पे मिलते। तो यहां तक क्लियर है जितना मैंने आपको कराया। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार करके जाना, ठीक है, इन क्वेश्चंस को आप एग्जाम से पहले जरूर करके जाना। यहां तक वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो में आप सब लोग लाइक, कमेंट, शेयर भी करो, ठीक है, जितना भी हो मैक्सिमम इसे फैलाओ ताकि सभी बच्चों की हेल्प हो मैक्सिमम टू मैक्सिमम। चलो अभी ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं तो नेक्स्ट वाली शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चंस आने के बहुत चांसेस हैं, तो आप ये सब क्वेश्चंस करके जाओगे। ओके, थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए। चलो।